नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां आज हम बात करेंगे सबसे बर्निंग टॉपिक। वो क्या है? आपको भी लग रहा होगा, संदेश खाली। देखिए, संदेश खाली वो जगह है जो उस जगह पे है जहां पे शायद अगर आप जाएं तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये भारत का वही हिस्सा है जो हम बात करते हैं विकास की, और वहां कुछ नहीं है, डेवलपमेंट का डी नजर नहीं आता है। कोलकाता वो जगह जहां देश का पहला हैंगिंग ब्रिज था और उसके बाद देश में अलग अलग जगहों पे वो ब्रिज बने, लेकिन महज 75 किलोमीटर दूर है संदेश खाली कोलकाता से। वहां कनेक्टिविटी का कोई जरिया नहीं है। जब मैं कोलकाता पहुंची और वहां से जब मैंने संदेश खाली का रास्ता तय किया तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि संदेश खाली इतना पिछड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा हुआ नहीं है, अत्याचार की कहानियों से भरा हुआ है। जब संदेश खाली पहुंचते हैं तो उससे पहले एक जगह आती है धामा खाली। धामा खाली से फेरी के रास्ते जाया जाता है संदेश खाली। 10 मिनट का रास्ता रखता है संदेश खाली पहुंचने का। और वो सफर जब मैंने तय किया, धामा खाली पहुंची मैं, और वहां से मैंने पहली बार देखा कि फेरी पर बाइक भी सवार हो रही है, ये सब चीजें हो रही है। मतलब पूरी जो जिंदगी है ना, वो फेरी पर चलती नजर आती थी जो नदी के रास्ते तय होती थी। वही सफर तय करते हुए मैं अभी आगे पहुंची संदेश खाली। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस पल मैंने संदेश खाली में कदम रखा मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि वो महिलाएं जो दिन रात अत्याचार की शिकार हो रही हैं, वहां आखिर ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हुआ? ये सवाल मेरे मन में पहले दिन से था जब संदेश खाली की खबरें आने लगी। मैं उन महिलाओं के बीच पहुंची। आप यकीन नहीं मानेंगे, हर एक के चेहरे और हर एक की आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक डर था। वो डर ये था कि हम कैमरे के सामने आ रहे हैं, हम ये सब कुछ बता रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। सोचिए, मॉलेस्टेशन एक महिला के साथ, आप समझ रहे हैं, उसको किस तरीके से झंझोड़ देता है। और फिर ये एक दिन की कहानी नहीं थी, इन महिलाओं के लिए सालों साल की कहानी थी, हर दिन की कहानी थी। जब वो पहली विक्टिम को मैंने सुना तो 2 मिनट के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि इतना सब कुछ हो रहा था इन महिलाओं के जिंदगी में और कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो सोच रहे हैं, तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आउटसाइडर्स आ गए, ये तो कहानियां हैं। वो कहानियां नहीं है, वो सच है, वो दर्द है, वो तड़प है, जिसमें उन महिलाओं ने भी किस तरह से उस हिम्मत के साथ वो आवाज उठाई जो महिलाओं ने जिंदगी नहीं देखी। आपको पता है, वहां बहुत पतली पतली सी सड़कें हैं, चारों तरफ तालाब ही तालाब है, क्योंकि शाहजहां शेख ने हर तरफ तो कब्जा कर रखा है। कोई आदमी जाए कहाँ? ना बच्चों की खेलने के लिए कोई जमीन बची है, ना खेती के लिए कोई जमीन बची है। ऐसे में ये महिलाएं अपनी जिंदगी में तिल तिल करके मर रही थी, क्योंकि हर दिन इन्हें डर होता था कि शाहजहां शेख फोन कॉल करेगा, उसके बाद इनको मीटिंग के नाम पर पार्टी ऑफिस में बुलाया जाएगा जहां इन्हें जाना होगा। अगर नहीं जाती थी तो इनको कहा जाता था कि तुम्हारे पति को जान से मार देंगे, झूठे केस में फंसा लेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। इस तरीके की यातनाओं के साथ जब इनको ये बातें कही जाती थी तो जाहिर सी बात है कोई भी मजबूर हो जाएगा। और ये बातें महिलाओं ने मुझे बताई। सोचिए, एक महिला के सामने जब महिला अपने दर्द को बयां करती है, बहुत सारी बातों को हम कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं जो मुझे महिलाओं ने बताई, वो मुझे शायद एक तरह से कहें कि ये समझ रही थी कि सच में मैं उनके जरिए किस तरीके से उस बातों को पहुंचा सकती हूँ, और मैंने वो किया भी। वो बंगाली बोल रही थी, बंगाली मुझे नहीं आती, और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं उनकी बात को समझ पाऊँ, वो मेरी बात को समझ पाए। देखिए, क्या होता है जब आप इस जगह पे होते हैं तो भावनाओं नाम की एक शब्द होता है। भावनाएं जो थी वो मुझे समझ में आ रही थी, वो मुझे समझ रही थी, मैं उन्हें समझ रही थी। उनका दर्द वो था जो शायद हमने तो बहुत एक छोटा हिस्सा दिखाया है उनके दर्द का। उनका दर्द बहुत बड़ा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुल करके शायद हम कैमरे के सामने नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं थीं उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला कि हर रात समझिए उनके लिए सोना एक तरह से कहें कि वो खौफ था कि कब दरवाजे पर आकर कोई खटखटा देगा, दरवाजे पे आकर के कोई कहेगा कि नहीं, वक्त हो गया, चलो हमारे साथ चलो। और बाइक पर इसके बाद इन लोगों को लेकर के जाया जाता था शाहजहां शेख के पास, शिबू हाजरा के पास। सोचिए, आप ये तो फिल्मों में देखते थे ना, और ये कहानी कहाँ हो रही थी? ये हो रही थी उस जगह पे जो महज 75 किलोमीटर दूर है कोलकाता से। लेकिन किसी को ये पता नहीं था इतना बड़ा खेल चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये महिलाएं क्या कभी पुलिस के पास नहीं गई? बहुत हिम्मत करके कुछ महिलाएं गई पुलिस के पास। तो पुलिस क्या कहती थी? नहीं, पहले तुम जाओ शाहजहां शेख के पास, जब शाहजहां शेख कहेगा उसके बाद आओगे तब हम तुम्हारी कंप्लेन लिखेंगे। ये तो हालत हो रही थी उस जगह पे। और सोचिए, बंगाल वो जगह है जहाँ शक्ति की पूजा होती है,
और वहां किस तरह से उसी शक्ति का अपमान चल रहा था, उसी शक्ति के साथ उस इज्जत का खेल चल रहा था। यही तो समझ में नहीं आता है मुझे कि माँ माटी मानुष की बात होती है उस जगह पे। ममता बनर्जी लगातार ये बात कहती हैं, माँ का कोई ख्याल नहीं है, माटी तो जा चुकी है, मानुष के साथ अत्याचार हो रहा है। और ये मैंने अपने आंखों के आगे देखा है, ये सारी अत्याचार की वो दास्तान जो सिर्फ और सिर्फ ये कहूं कि सुनने भर से आपको, मैं जैसी बात आपसे कर रही हूं तो आपको ये लगता होगा कि इतना सब कुछ हो रहा है। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूं। मैंने उस जमीन पर 4 दिन बिताए हैं, सुबह से लेकर रात तक। आप अंदाजा लगाइए कि उस जगह जाने के लिए शाम के बाद आप जा नहीं सकते, क्योंकि फेरी चलती है, नदी के रास्ते को, सफर को तय करना पड़ता है। और इसी तो मैं कह रही हूँ, मुझे पहले दिन से लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको यहाँ दबाया और छुपाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी जगह को कनेक्टिविटी से दूर कर देंगे तो जाहिर सी बात है वहां का जो आदमी होगा वो डरेगा, सहमेगा, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। कहाँ जाए ना, वहां पे फोन है लोगों के पास, बहुत चुनिंदा लोगों के पास फोन है, लैंडलाइन तो आ नहीं सकती है, सिर्फ लाइट है, ये बात है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, इसीलिए तो वहां पुल नहीं बन पाया, क्योंकि पुल बन जाता तो कैसे वो लोग शहर तक आते किसी से बात करते, और अगर ये बातें निकल करके सामने आ जाती तो डर था शायद जैसे लोगों। यही वजह है। लेकिन संदेश खाली में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आने वाले वक्त में जरूर सामने आएगा, मुझे ये यकीन है, क्योंकि वो महिलाएं, उनके परिवार बहुत ज्यादा डर के शिकार है। और उनको हम पर यकीन था, रिपब्लिक के कैमरे पर वो आए, रिपब्लिक के कैमरे पर आकर उन्होंने खुद बताई वो सच्चाइयां। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यकीन था उन्हें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर कि वो जरूर उनके सच को दिखाएगा। और हमने एक एक कहानी दिखाई है, वो ये दर्द है जो शायद एक तरह से कहें कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो जो लोग संदेश खाली को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, संदेश खाली वो जगह है जहां पे एक कड़वा सच है और उसकी वाकई में गहराई से जांच होने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं ना कि वहां अगर आप स्टेट की एजेंसी से जांच कराएंगे तो सच सामने नहीं आएगा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टेट से अगर आपने जो स्टेट एजेंसीज है अगर उन्होंने जांच की तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, बिल्कुल क्लियर है। और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर एनआईए जांच करेगी तभी जाकर के वहां असली मायनों में न्याय होगा। तो ये संदेश खाली की पूरी कहानी है जो मैंने अभी आपको बताई है। आपसे लूंगी इजाजत, नमस्कार।